आदमी रोज घर से निकलने से पहले बचा हुआ खाना दरवाजे के बाहर कूड़ेदान में डाल देता था। उसके लिए शायद ये एक मामूली सी बात थी, लेकिन इस बेघर छोटे से पिल्ले ने इसे प्यार समझ लिया। धीरे धीरे इस कुत्ते ने अपना मालिक खुद ही चुन लिया और इस जगह को अपना घर मान लिया। लेकिन जब भी वो उसके पास जाने की कोशिश करता, उसे भगा दिया जाता। फिर भी कुत्ते ने कभी हार नहीं मानी। अगले दिन जब बहुत तेज बारिश हुई तो वो फिर से अंदर आ गया। बारिश में पूरी तरह भीगने और ठंड से कांपने के बाद भी वो दरवाजे पर डटा रहा। उसे रिजेक्शन का मतलब नहीं पता था। उसे बस इतना पता था कि खाना देने वाला ये आदमी ही उसकी उदास जिंदगी की इकलौती उम्मीद है। अगले दिन मौसम साफ हुआ और आदमी रोज की तरह काम पर निकला और कुत्ता भी कुछ दूरी बनाकर उसके पीछे पीछे चलने लगा। वो ज्यादा पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था ताकि वो नाराज न हो जाए, लेकिन वो एक पल के लिए भी उससे दूर नहीं होना चाहता था। आदमी उसे नजरअंदाज करना चाहता था, लेकिन तभी अचानक ब्रेक लगने की एक तेज आवाज ने सन्नाटा चीर दिया। ये हादसा इतना अचानक हुआ कि जब उसने मुड़कर देखा तो वो छोटा सा जानवर खून से लथपथ पड़ा था। वो दर्द से तड़प रहा था, फिर भी बड़ी मुश्किल से अपना पंजा उसी की तरफ बढ़ा रहा था। धर्मा का दिल बैठ गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में भींच लिया हो। बचपन में उसने भी एक ऐसे ही भयानक हादसे में अपने माता पिता और छोटी बहन को खो दिया था। उस वक्त पूरी कोशिश करने के बाद भी वो उनका हाथ नहीं पकड़ पाया था और आज वही दर्दनाक मंजर फिर से उसके सामने था। वो भागकर घर गया और अपनी मोटरसाइकिल पर एक सूटकेस बांधा। वो सिर्फ उस पिल्ले की जान नहीं बचा रहा था, बल्कि अपने उस बचपन को भी माफ कर रहा था जो कुछ नहीं कर पाया था। वे जल्दी ही अस्पताल पहुंचे, लेकिन पता नहीं क्यों कुत्ता इंजेक्शन से बहुत डर रहा था। वो कांप रहा था और उसके गले से अजीब सी गुर्राहट निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कि धर्मा की तरह ही उसका भी कोई ऐसा दर्दनाक अतीत है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। इलाज के बाद कुत्ता खतरे से बाहर था, लेकिन धर्मा की सोसाइटी में कुत्ते पालना मना था। इसलिए वो इस मुसीबत को अस्पताल में ही छोड़ना चाहता था, लेकिन डॉक्टर सिर्फ उसे गोद लेने वाला ढूंढने में मदद करने को तैयार हुए। मजबूरी में उसे कुत्ते को अपने घर ले जाना पड़ा, लेकिन पड़ोस की एक छोटी बच्ची ने उसे देख लिया। इस तरह कुत्ते को कुछ दिनों के लिए एक घर मिल गया। लेकिन जिसने भी लैब्राडोर पाला है वो जानता है कि ये बहुत खाते हैं। पलक झपकते ही जमीन पर रखा कुत्ते का सारा खाना गायब हो गया, यहाँ तक कि उसने धर्मा का रात का खाना भी सफाचट कर दिया। इतना ही नहीं, रात होते ही कुत्ते ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। धर्मा को बार बार उठकर उसे शांत कराने जाना पड़ा। अगली सुबह उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और वो बहुत थका हुआ लग रहा था, लेकिन सारी परेशानी खड़ी करने वाला वो कुत्ता बड़े आराम से सो रहा था और उसने धर्मा के लिए एक खास तोहफा भी छोड़ा था। सबसे बुरी बात तो ये थी कि सिर्फ एक दिन में घर ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ चोरी हुई हो। इस शैतान को दरवाजे पर भौंकते देख धर्मा पूरी तरह हार मान चुका था। वो उसे पार्क में घुमाने ले गया, लेकिन उसे संभालना बहुत मुश्किल था। जब आसपास कोई नहीं था तो उसने चुपके से पट्टा खोल दिया ताकि इस मुसीबत से छुटकारा पा सके। लेकिन अगले ही पल पड़ोस की बच्ची ने दरवाजे की घंटी बजा दी। वो उसे वापस ले आई थी। इस तरह कुत्ता फिर से वापस आ गया और धर्मा का बुरा सपना तो बस शुरू ही हुआ था। रोज रात को ये छोटा सा मेहमान प्यार पाने के लिए उसके कंबल में घुस जाता और सुबह तरह तरह का नाश्ता मुंह में दबा कर ले आता। उसे हर चीज के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता थी, चाहे वो धर्मा के कपड़े हो या शीशे से चमकती हुई रोशनी। आखिरकार धर्मा का सब्र टूट गया। उसने गुस्से में डॉक्टर को बुलाया और कुत्ते की फोटो खिंचवाई ताकि जल्दी से कोई से गोद ले ले। लेकिन पलक झपकते ही कुत्ता दूसरे कुत्तों के साथ खेलने भाग गया। धर्मा तुरंत सतर्क हो गया। इसके बाद जब भी वे बाहर जाते वो कुत्ते को डायपर पहना देता ताकि फिर से कोई नई परेशानी खड़ी न हो। कुछ दिनों बाद डॉक्टर का फोन आया कि कोई उसे गोद लेने के लिए तैयार है। ये सुनकर धर्मा ने राहत की सांस ली, लेकिन शायद कुत्ते को भी ये बात समझ आ गई थी। इसलिए जब धर्मा काम से घर लौटा तो कुत्ते ने उसे एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया। सोफे की सारी रुई निकालकर पूरे घर में फैला दी थी। ऐसा लग रहा था जैसे घर में बर्फ गिरी हो। धर्मा इतना गुस्से में था कि उसने झाड़ू उठाया ताकि इस शैतान को सबक सिखा सके, लेकिन जैसे ही उसने कुत्ते को मारना शुरू किया, गोद लेने वाला परिवार दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। बिखरे हुए घर और सिर टेढ़ा करके मासूम बन रहे उस कुत्ते को देखकर उन्होंने एक शब्द नहीं कहा और वापस मुड़कर चले गए। उन्होंने साफ मना कर दिया कि वे उसे गोद नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि जिन कुत्तों का रजिस्ट्रेशन होता है उन्हें आसानी से गोद लिया जाता है। यही सोचकर धर्मा कुत्ते को लेकर रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंच गया, लेकिन जब ऑफिसर ने उसका नाम पूछा तो ऐसा अजीब नाम सुनकर ऑफिसर हंसने लगा। रजिस्ट्रेशन का काम जल्दी ही पूरा हो गया। कागज पर लिखा उसका नंबर 777 था। कई संस्कृतियों में ये नंबर लकी माना जाता है और सच में ये कुत्ता धर्मा के लिए बरसों से रुकी हुई खुशकिस्मती लेकर आया था। घर लौटने पर उसे अचानक चक्कर आने लगे और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो सीधा जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर कुत्ता घबराकर उसके पास गया और अपने पंजों से उसके सीने को दबाने लगा। वो बहुत बेचैनी और घबराहट में लगातार भौंक रहा था। उसे नहीं पता था कि उसके मालिक को क्या हुआ है और उसे कैसे बचाना है। वो बस अपनी समझ के हिसाब से उसे बार बार जगाने की कोशिश कर रहा था। एम्बुलेंस के कर्मचारियों की बातों ने एक बहुत ही भावुक सच सामने ला दिया। बाहर वो छोटा सा कुत्ता अपने छोटे पैरों से पूरी ताकत लगाकर उस तेज रफ्तार एम्बुलेंस के पीछे भाग रहा था। हवा से उसके बाल उड़ रहे थे, उसके पंजे घिसकर छिल गए थे, लेकिन वो एक पल के लिए भी रुकना नहीं चाहता था। कुत्ते को कुछ नहीं पता था, बस इतना पता था कि जिसने उसे खून से लथपथ सड़क से उठाकर पहली बार एक घर का प्यार दिया था, वो इंसान उस बड़े से लोहे के डब्बे में है। वो उसे खोना नहीं चाहता था। किस्मत से धर्मा को सिर्फ पैनिक अटैक आया था और वो ठीक था, लेकिन कुत्ते की आंखों में वो डर और परवाह देखकर धर्मा बहुत भावुक हो गया। 6 साल पहले हुए उस एक्सीडेंट ने सिर्फ उसका परिवार ही नहीं बल्कि उसके जीने की उम्मीद भी छीन ली थी। उसके बाद हर सुबह वो उसी डरावने सपने को देखकर जागता था जो पिछले 10 सालों से उसका पीछा कर रहा था। इसी वजह से उसे पैनिक अटैक आने लगे थे। उसकी जिंदगी पूरी तरह से रुक सी गई थी। उसका घर हमेशा बिखरा रहता था। उसे साफ सफाई करने का भी मन नहीं करता था। ऐसा लगता था जैसे वो हर दिन बस अपनी मौत का इंतजार कर रहा हो। वो न तो किसी से दोस्ती करता था
और न ही किसी से प्यार करता था। पास की दुकान वाली दादी को उस पर तरस आता था, इसलिए वे उसे हर बार एक मिठाई ज्यादा देती थी, लेकिन वो उसे फेंक देता था, कभी किसी का एहसान नहीं लेता था। हारुकी मुराकामी ने एक बार कहा था, अकेलापन किसी को पसंद नहीं होता, लोग बस निराश होने से डरते हैं। धर्मा को भी लगता था कि हर गहरा रिश्ता आखिर में टूट ही जाता है, इसलिए उसने किसी से रिश्ता ही नहीं जोड़ा। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि इतने सालों बाद उसे फिर से किसी का इतना गहरा प्यार मिलेगा। अस्पताल से वापस आने के बाद धर्मा बहुत उलझन में था। उसे डर था कि वो अपने अकेलेपन का इतना आदी हो चुका है कि शायद वो इस रिश्ते को संभाल न पाए। उसे इस बात का और भी ज्यादा डर था कि साथ रहते रहते वो इस प्यार पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाएगा और आखिर में ये कुत्ता भी उसे छोड़कर चला जाएगा। लेकिन जब उसने टीवी पर आइसक्रीम देखकर कुत्ते को उछलते देखा तो काम से लौटते वक्त उसने अपने आप एक आइसक्रीम खरीद ली और जब भी कुत्ता धर्मा की मोटरसाइकिल की आवाज सुनता तो खुशी से पागल होकर दरवाजे पर उसका इंतजार करता। लेकिन इससे पहले कि धर्मा उसे आइसक्रीम खिला पाता, डॉक्टर उसे गोद लेने वाले नए परिवार के साथ वहां पहुंच गया। कुत्ता अजनबियों से बहुत डरता था। वो टेबल के नीचे छिप गया, लेकिन फिर भी उसे जबरदस्ती घसीटकर बाहर निकाल लिया गया। उसने धर्मा की आंखों में आंखें डालकर देखा। उसकी तेज भौंकने की आवाज हवा में गूंज रही थी, मानो वह पूछ रहा हो कि उसे घर से क्यों निकाला जा रहा है। उस पल धर्मा का दिल टूट गया। शायद किसी चीज की असली अहमियत उसे खोने के बाद ही समझ आती है। बिना एक पल की देरी किए वो सीधा उस परिवार के पास पहुंचा, लेकिन दरवाजा खोलते ही वो अपनी हंसी नहीं रोक पाया। वो नया परिवार उस कुत्ते से इतना परेशान हो चुका था कि उन्होंने धर्मा से उसे तुरंत ले जाने को कहा। उसने उस छोटे से गर्म शरीर को अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखें भर आई, लेकिन होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। उसने कुत्ते का एक बहुत ही शानदार नाम रखा, चार्ली। नाम सिर्फ एक शब्द नहीं होता, इसका मतलब है अपनाना, स्वीकार करना और ये वादा करना कि आज से तुम मेरे परिवार का हिस्सा हो। चार्ली के आने के बाद धर्मा ने धीरे धीरे शराब और सिगरेट छोड़ दी। उसने साफ सफाई रखना शुरू कर दिया और अपनी छोटी बहन जैसी उस पड़ोसी बच्ची के साथ मिलकर चार्ली को नहलाना और उसके दांत साफ करना शुरू कर दिया। बाहर घूमने में आसानी हो इसलिए धर्मा ने रात भर जागकर अपनी मोटरसाइकिल को साइड कार वाली बाइक में बदल दिया। जब भी चार्ली अपनी कोई मनपसंद चीज देखता तो खुशी से उछलने लगता। वो दौड़कर अपनी खास सीट पर बैठ जाता और वहां से उतरने का उसका मन ही नहीं करता था। हमेशा बंद रहने वाले एक सूने घर को चार्ली ने हंसी मजाक और प्यार से भरे एक आशियाने में बदल दिया था। वो सिर्फ एक साथी नहीं था, बल्कि वो एक ऐसी चाबी था जिसने उस उदास और ठंडे घर को प्यार और अपनेपन से भर दिया था। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। एक दिन वो बच्ची दौड़ती हुई आई और उसने धर्मा को बताया कि उसने चार्ली को एक नया करतब सिखाया है। वो धर्मा के सामने उसे करके दिखाना चाहती थी, लेकिन हमेशा एक रॉकेट की तरह उछल कूद करने वाला चार्ली आज अपना सिर झुकाए चुपचाप जमीन पर बैठा था। आवाज देने पर भी वो बिल्कुल नहीं हिला। बच्ची के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और वो रोते हुए बाहर भाग गई। चार्ली ने उसे जाते हुए देखा और तुरंत दौड़कर अपना छोटा सा हेलमेट उठा लाया। उसका इशारा बिल्कुल साफ था, लेकिन धर्मा उस पर बहुत गुस्सा था। उसने चिढ़कर चार्ली का पंजा अपने पैर से हटा दिया, एक बार नहीं बल्कि बार बार। लेकिन चार्ली ने हार नहीं मानी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और लड़खड़ाते हुए धर्मा की गोद में जा बैठा। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज को कसकर पकड़ना चाहता हो या बिना कुछ कहे अपना दर्द और उदासी बयां कर रहा हो। इससे भी ज्यादा अजीब बात तो तब हुई जब धर्मा काम पर जाने लगा। चार्ली ने दरवाजे के सामने लेटकर उसका रास्ता रोक लिया। लाख भगाने पर भी वो वहां से नहीं हटा, यहाँ तक कि उसे अपनी सबसे मनपसंद बॉल में भी कोई दिलचस्पी नहीं रही। धर्मा को लगा कि वो बस जिद कर रहा है, इसलिए उसने जबरदस्ती उसे किनारे किया और अपने काम पर चला गया। लेकिन जब वो दिन भर की थकान के बाद घर लौटा और दरवाजा खोला तो आदमी हर रोज घर से निकलने से पहले बचा हुआ खाना दरवाजे के पास वाले कूड़ेदान में डाल देता था। उसके लिए शायद ये बस एक छोटी सी बात थी, लेकिन इस बेघर छोटे से पिल्ले ने इसे प्यार का सबूत मान लिया। धीरे धीरे इस कुत्ते ने अपना मालिक खुद ही चुन लिया और इस जगह को अपना घर मान लिया। लेकिन जब भी वो उसके पास जाने की कोशिश करता तो उसे भगा दिया जाता। फिर भी कुत्ते ने कभी हार नहीं मानी। अगले दिन जब बहुत जोर की बारिश होने लगी तो वो फिर से अंदर आ गया, लेकिन बारिश में पूरी तरह भीगने और ठंड से कांपने के बावजूद कुत्ता दरवाजे पर ही डटा रहा। उसे नहीं पता था कि रिजेक्शन क्या होता है। वो बस इतना जानता था कि उसे खाना देने वाला ये आदमी उसकी इस बेरंग जिंदगी की इकलौती उम्मीद है। अगले दिन जब बारिश रुकी और मौसम साफ हुआ तो आदमी रोज की तरह काम पर निकल गया। कुत्ता भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। वो न ज्यादा दूर था न ज्यादा पास। उसे डर था कि ज्यादा पास जाने से आदमी नाराज हो जाएगा, लेकिन वो उसे छोड़ना भी नहीं चाहता था। आदमी उसे इग्नोर करना चाहता था, लेकिन अगले ही पल ब्रेक लगने की एक तेज और डरावनी आवाज ने सन्नाटा चीर दिया। ये हादसा इतनी अचानक हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वो छोटा सा शरीर खून से लथपथ पड़ा था। उसे बहुत दर्द हो रहा था। वो दर्द से सिकुड़ रहा था, फिर भी पूरी ताकत लगाकर अपना पंजा आदमी की तरफ बढ़ा रहा था। डेविड का दिल धक से रह गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में भींच लिया हो। बचपन में उसने भी ब्रेक की ऐसी ही तेज आवाज के बीच अपने माता पिता और छोटी बहन को खो दिया था। उस वक्त वो पूरी कोशिश करने के बाद भी उनका हाथ नहीं पकड़ पाया था और आज वही दर्दनाक मंजर फिर से उसकी आंखों के सामने था। वो फौरन भागकर घर गया, अपना सूटकेस मोटरसाइकिल पर बांधा। ये सिर्फ एक कुत्ते की जान बचाना नहीं था, बल्कि उस पुराने बेबस डेविड को उस गिल्ट से आजाद करना था। वो लोग बहुत जल्द अस्पताल पहुंच गए, लेकिन पता नहीं क्यों कुत्ता इंजेक्शन से बहुत ज्यादा डर रहा था। वो कांप रहा था और उसके गले से घबराहट भरी धीमी आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि डेविड की तरह ही उसका भी कोई दुखद अतीत रहा है। इलाज के बाद कुत्ते की हालत खतरे से बाहर थी, लेकिन डेविड की सोसाइटी में कुत्ते पालना मना था, इसलिए वो इस मुसीबत को अस्पताल में ही छोड़ना चाहता था। लेकिन डॉक्टर ने सिर्फ उसे गोद लेने वाला परिवार ढूंढने में मदद करने की बात कही। मजबूरी में उसे कुत्ते को घर ले जाना पड़ा, लेकिन पड़ोस में रहने वाली एक छोटी बच्ची ने उसे देख लिया और इस तरह कुत्ते को कुछ दिनों के लिए एक घर मिल गया। जिसने भी लैब्राडोर पाला है वो जानता है कि ये कुत्ते बहुत ज्यादा खाते हैं। पलक झपकते ही जमीन पर रखा सारा डॉग फूड गायब हो गया, यहाँ तक कि डेविड का रात का खाना भी सफाचट हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं,
रात होते ही कुत्ते ने जोर जोर से रोना और भौंकना शुरू कर दिया। डेविड को बार बार उठकर उसे चुप कराने जाना पड़ा। अगली सुबह उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल थे और वो बहुत थका हुआ था, लेकिन ये सब करने वाला शैतान आराम से सो रहा था और उसने डेविड के लिए एक खास गिफ्ट भी छोड़ा था। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात ये थी कि सिर्फ एक ही दिन में घर की हालत ऐसी हो गई थी जैसे कोई चोर आ गया हो। इस शैतान को दरवाजे की तरफ मुंह करके भौंकता देख डेविड एकदम परेशान हो गया। वो उसे पार्क में घुमाने ले गया, लेकिन कुत्ता इतना तेज भाग रहा था कि उसे संभालना मुश्किल था। जब कोई नहीं देख रहा था तो डेविड ने पट्टा छोड़ दिया ताकि इस मुसीबत से पीछा छूट सके, लेकिन अगले ही पल पड़ोस की बच्ची ने डोरबेल बजा दी। पपी 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 पपी। हाँ, बस ऐसे ही कुत्ता फिर से वापस आ गया और डेविड का बुरा सपना तो बस शुरू ही हुआ था। हर रात ये छोटा पिल्ला प्यार के लिए उसके कंबल में घुस जाता था और सुबह सुबह तरह तरह की अजीब चीजें उठाकर लाता था। उसे हर चीज के बारे में जानने की उत्सुकता थी, चाहे वो डेविड के कपड़े हों या शीशे से पड़ने वाली रोशनी। डेविड का सब्र आखिरकार टूट गया। उसने गुस्से में डॉक्टर को बुलाया और कुत्ते की फोटो खिंचवाई ताकि जल्दी से कोई उसे अडॉप्ट कर ले, लेकिन पलक झपकते ही कुत्ता दूसरे कुत्तों के साथ खेलने भाग गया। डेविड फौरन अलर्ट हो गया। इसके बाद से जब भी वो बाहर जाता कुत्ते को डायपर पहना देता। उसे डर था कि कहीं ये कोई नया ड्रामा न खड़ा कर दे। कुछ दिनों बाद आखिरकार डॉक्टर का फोन आया कि कोई उसे गोद लेने के लिए तैयार है। ये सुनकर डेविड ने राहत की सांस ली, लेकिन शायद कुत्ते को भी ये बात समझ आ गई थी। इसलिए जब डेविड काम से घर लौटा तो कुत्ते ने उसे एक बड़ा सरप्राइज दिया। सोफे की रुई निकालकर पूरे घर में फैला दी थी। पूरा घर ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ गिरी हो। डेविड इतना भड़क गया कि उसने डंडा उठा लिया ताकि इस शैतान को अच्छा मजा चखा सके। उसने अभी कुत्ते को मारना शुरू ही किया था कि अचानक अडॉप्ट करने वाला परिवार अंदर आ गया। घर की ये खस्ता हालत देखकर और उस कुत्ते को मासूम सा चेहरा बनाए बैठे देखकर वो लोग बिना कुछ कहे वापस लौट गए। उन्होंने साफ कह दिया कि वो अब इसे अडॉप्ट नहीं करना चाहते। इसके बाद डॉक्टर ने बताया कि अगर कुत्ते का रजिस्ट्रेशन हो तो उसे अडॉप्ट करवाना आसान होता है। तो एक चांस लेने के लिए वो तुरंत कुत्ते को रजिस्ट्रेशन सेंटर ले गया, लेकिन जब स्टाफ ने उसका नाम पूछा तो ऐसा अजीबोगरीब नाम सुनकर स्टाफ भी हंस पड़ा। रजिस्ट्रेशन का काम जल्दी ही पूरा हो गया। सर्टिफिकेट पर उसका नंबर था 777। कई कल्चर में इस नंबर को बहुत लकी माना जाता है और इस नंबर वाला ये कुत्ता डेविड के लिए सालों बाद आई एक अच्छी किस्मत की तरह था। घर लौटने के बाद अचानक डेविड का सिर चकराने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। कुत्ता घबराकर तुरंत उसके पास गया और घबराहट में अपने पंजों से उसके सीने को बार बार दबाने लगा। वो बहुत ही तेज और दर्द भरी आवाज में भौंकने लगा। उसे नहीं पता था कि उसके मालिक को क्या हो गया है और उसे बचाना कैसे है। वो बस अपने मासूम तरीके से उसे बार बार पुकार रहा था। मेडिकल स्टाफ की बातों से दिल चीर देने वाला सच सामने आया। बाहर वो छोटा सा कुत्ता अपने छोटे पैरों से पूरी जान लगाकर उस तेज रफ्तार एम्बुलेंस के पीछे भाग रहा था। हवा से उसके बाल उड़ रहे थे, दौड़ने से उसके पंजों में दर्द हो रहा था। फिर भी वो एक पल के लिए भी नहीं रुका। कुत्ता कुछ नहीं जानता था, बस इतना पता था कि जिस इंसान ने उसे खून से लथपथ हालत में उठाया था और पहली बार उसे एक घर दिया था, वो इंसान उस लोहे के डिब्बे में है। वो उसे खो नहीं सकता था। शुक्र है कि डेविड को बस एक पैनिक अटैक आया था। वो खतरे से बाहर था, लेकिन कुत्ते की फिक्र से भरी आंखों को देखकर डेविड अंदर तक हिल गया। बचपन के उस कार एक्सीडेंट ने सिर्फ उसके परिवार को ही नहीं छीना था, बल्कि उसके जीने की उम्मीद भी खत्म कर दी थी। उसके बाद से हर सुबह वो उसी भयानक सपने को देखकर डर कर उठ जाता था जो 10 सालों से चला रहा था और इसी वजह से उसे गंभीर पैनिक अटैक आने लगे थे। उसकी जिंदगी एकदम ठहर सी गई थी। घर हमेशा अस्त व्यस्त और गंदा रहता था। उसे साफ सफाई करने का भी मन नहीं करता था। ऐसा लगता था जैसे उसकी जिंदगी का हर एक दिन बस सुन्न होकर वक्त गुजारने के लिए है। वो न दोस्त बनाता था और न ही किसी से प्यार करना चाहता था। परचून की दुकान वाली दादी को उस पर तरस आता था, इसलिए वो उसे हमेशा एक राइस केक ज्यादा देती थी, लेकिन डेविड उसे फेंक देता पर किसी का एहसान नहीं लेता था। हारुकी मुराकामी ने कहा था, किसी को भी अकेलापन पसंद नहीं होता, बस लोग निराश होने से बचते हैं। डेविड को भी लगता था कि हर करीबी रिश्ते का अंजाम आखिर में बिछड़ना ही होता है, इसलिए बेहतर है कि शुरुआत में ही इन सब से दूर रहा जाए। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि इतने सालों बाद वो एक बार फिर से किसी के प्यार को महसूस करेगा। अस्पताल से घर लौटने के बाद डेविड सोच में पड़ गया। उसे डर था कि उसे अकेलेपन की आदत हो चुकी है और वो अब इस भारी जिम्मेदारी को नहीं संभाल पाएगा। उसे इस बात का ज्यादा डर था कि रोज साथ रहने से उसे इस प्यार की आदत पड़ जाएगी और आखिर में उसे फिर से बिछड़ने का दर्द सहना पड़ेगा। लेकिन कुत्ते को टीवी में आइसक्रीम देखकर उछलते हुए देखा तो काम से लौटते वक्त उसने खुद ब खुद एक आइसक्रीम खरीद ली और जब भी मोटरसाइकिल की आवाज आती तो कुत्ता एक रिफ्लेक्स एक्शन की तरह एक्साइटेड होकर दरवाजे पर उसका इंतजार करता। लेकिन इससे पहले कि वो उसे आइसक्रीम खिला पाता, डॉक्टर एक नई फैमिली को लेकर वहां आ गया जो कुत्ते को अडॉप्ट करना चाहते थे। कुत्ता अजनबियों से बहुत डरता था, इसलिए वो मेज के नीचे छुप गया, लेकिन फिर भी उसे जबरदस्ती ले जाया गया। वो एक टक डेविड को देखता रहा और उसकी एक चीखती हुई आवाज हवा में गूंज उठी, जैसे वो पूछ रहा हो कि तुम मुझे क्यों छोड़ रहे हो। उस पल डेविड को लगा जैसे उसके दिल का एक हिस्सा खाली हो गया हो। शायद कुछ चीजों की अहमियत हमें उन्हें खोने के बाद ही पता चलती है। बिना कोई देरी किए वो सीधा उस फैमिली के घर गया, लेकिन दरवाजा खोलते ही वो अपनी हंसी नहीं रोक पाया। वो फैमिली उस कुत्ते से इतना तंग आ चुकी थी कि उन्होंने डेविड से फौरन कुत्ते को ले जाने के लिए कहा। उसने उस छोटे से गर्म शरीर को अपने सीने से लगाया। उसकी आंखें भर आई थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। उसने कुत्ते का एक शानदार नाम रखा, चार्ली। एक नाम सिर्फ कोई टैग नहीं होता, ये एक अपनापन है, ये एक एक्सेप्टेंस है और ये एक पक्का वादा है कि आज से तुम मेरे परिवार का हिस्सा हो। चार्ली के आने से डेविड ने धीरे धीरे शराब और सिगरेट छोड़ दी। उसने साफ सफाई का ध्यान रखना शुरू किया और अपनी छोटी बहन जैसी उस पड़ोस की बच्ची के साथ मिलकर चार्ली के दांत साफ करने और उसे नहलाने लगा ताकि वो उसे घुमाने ले जा सके। इसलिए डेविड ने रातों रात अपनी मोटरसाइकिल को साइड कार में बदल दिया और जब भी चार्ली कोई मनपसंद चीज देखता तो वो खुशी से उछलने लगता। वो भागकर अपनी खास सीट पर बैठ जाता और फिर नीचे उतरने का नाम ही नहीं लेता था। एक
हमेशा बंद रहने वाले खाली और वीरान घर से लेकर एक ऐसी जगह तक जहां अब हंसी गूंजती है, जो अब प्यार से भरा है। चार्ली ने सिर्फ उसका साथ नहीं दिया, बल्कि वो एक ऐसी चाबी बन गया जिसने इस ठंडे और सूने मकान को एक सच्चे घर में बदल दिया था। लेकिन ये खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। एक दिन बच्ची ने डेविड को खुशी खुशी बताया कि उसने चार्ली को हाथ मिलाना सिखा दिया है। वो उसे लाइव दिखाना चाहती थी, लेकिन हर रोज किसी रॉकेट की तरह उछलने वाला चार्ली आज सिर झुकाए बस जमीन पर बैठा था। उसे कितना भी बुलाओ वो हिल ही नहीं रहा था। बच्ची का हंसता हुआ चेहरा मुरझा गया और वो आखिर में रोते हुए बाहर भाग गई। चार्ली उसे जाते हुए देखता रहा और फिर तेजी से जाकर अपना छोटा हेलमेट मुंह में दबा कर ले आया। उसका इशारा साफ था, लेकिन डेविड बहुत गुस्से में था। उसने चिढ़कर चार्ली के पंजों को अपने पैरों से हटा दिया। बार बार हटाने पर भी चार्ली पीछे नहीं हटा, बल्कि उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और लड़खड़ाते हुए उसकी गोद में चढ़ गया, जैसे वो किसी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो या फिर बिना कुछ कहे अपनी तकलीफ और दुख बता रहा हो। इससे भी ज्यादा अजीब बात तो ये थी कि जब डेविड काम पर जाने लगा तो उसने अपना शरीर दरवाजे के बीच में अड़ा दिया। उसे कितना भी भगाया वो वहां से नहीं हटा। उसे अपने सबसे फेवरेट बॉल गेम में भी अब कोई इंटरेस्ट नहीं था। डेविड को लगा कि वो बस नखरे कर रहा है, इसलिए उसने जबरदस्ती उसे किनारे खींचा और काम पर चला गया। लेकिन जब वो थकाहारा वापस घर लौटा और दरवाजा खोला तो उसी पल चार्ली लिविंग रूम के फर्श पर चुपचाप लेटा था, बिल्कुल शांत। उसके मुंह के किनारे पर अभी भी उल्टी लगी हुई थी। जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो उस पल डेविड की दुनिया ही उजड़ गई। 1.5 साल के चार्ली को ट्यूमर हो गया था। डॉक्टर ने बताया कि ये इनब्रीडिंग की वजह से हुआ है। कुछ कुत्ते बेचने वाले पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। चार्ली शायद ऐसे ही किसी ब्रीडिंग फार्म से भाग कर आया था। डॉक्टर की बातें लगातार उसके दिमाग में गूंज रही थी। क्या उसे चार्ली की जिंदगी लंबी करने की कोशिश करनी चाहिए या उसकी बची हुई जिंदगी को खुशी से जीने देना चाहिए? इस सवाल ने डेविड को इतना परेशान कर दिया कि उसका दम घुटने लगा। जब वो टूट रहा था तभी चार्ली फिर से टीवी देखकर उछलने लगा। टीवी पर बर्फबारी का नजारा आ रहा था। डेविड को तब जाकर समझ आया कि वो असल में आइसक्रीम नहीं बल्कि बर्फ देखना चाहता है। बस एक छोटी सी ख्वाहिश। डेविड की आंखों में एक चमक आ गई। उसने तुरंत अपना सामान पैक किया और रातों रात एक छड़ी बनाई जो वो सुपरमार्केट वाली उस बूढ़ी दादी को देना चाहता था, जिन्होंने हमेशा उसका ख्याल रखा था। उसने ठान लिया था कि चार्ली की तबीयत बिगड़ने से पहले वो उसे बर्फ दिखाने नॉर्थ ले जाएगा और उसे ये दुनिया भी अच्छे से दिखाएगा। गाना बज रहा है। छोटी बच्ची को बाय कहने के बाद वे दुकान के पास आए, लेकिन वहां उन्होंने देखा कि दादी के पास पहले से ही एक नई छड़ी रखी हुई थी। उसके हाथों में जो छड़ी थी वो अचानक उसे बहुत भारी लगने लगी। इतने दिनों से जो थैंक यू उसने बोलने का सोचा था वो भी उसके गले में ही अटक गया। इस पल डेविड को समझ आया कि सभी रिश्तों से भागने के चक्कर में उसने प्यार और अपनेपन के वो सारे मौके भी खो दिए। आगे चलकर जो बिछड़ना तय है उससे ज्यादा दर्द तो इस बात का है कि आज में हम किसी के साथ समय नहीं बिताते। उसने अपनों को खोने का वो डर अपने दिल से निकाल दिया। उसने तय किया कि वो चार्ली के आखिरी सफर में उसे बहुत सारी खुशियां देगा। लेकिन उनके सफर के दूसरे ही दिन डॉक्टर ने एक वीडियो भेजा। डेविड ने कांपते हाथों से उसे प्ले किया। वीडियो में एक बहुत ही गंदा सा छोटा पिल्ला था जिसे एक आदमी ने बहुत बुरी तरह पकड़ा हुआ था। वो उसकी स्किन में जोर से एक इंजेक्शन लगा रहा था। उस पिल्ले की चीख बहुत दर्दनाक और बेबस थी। वो पिल्ला कोई और नहीं, छोटा चार्ली ही था। डेविड की आंखों से आंसुओं की धारा बन निकली। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। अब उसे समझ आया कि चार्ली अजनबियों और इंजेक्शन से क्यों डरता था। वो कोई नखरे नहीं थे, बल्कि बचपन का एक गहरा जख्म था। इस दुनिया में आने के बाद उसकी पहली याद सिर्फ और सिर्फ दर्द और तकलीफ की थी। उनकी गाड़ी नॉर्थ की तरफ जा रही थी। उनका पहला स्टॉप वही बुरा ब्रीडिंग फार्म था। वहां की जानी पहचानी डरावनी खुशबू आते ही चार्ली उस भयानक जगह से भागना चाहता था, लेकिन डेविड ने फिर भी उसे जबरदस्ती अंदर खींच लिया। हे तुम वहां सुनो, वहां कोई है। ये मुक्का चार्ली को इंसाफ दिलाने के लिए था। ये चार्ली के सारे दर्द का बदला था और ये बताने के लिए था कि आज के बाद कोई भी उसे कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। पहाड़ों से आती ताजी हवा और पेड़ों की खुशबू उनके चेहरे को छू कर गुजर रही थी। इस हवा ने दोनों के बचपन के सारे दुख भी उड़ा दिए थे। उन्होंने रास्ते भर पहाड़ और नदियां देखी, अलग अलग जगहों का खाना खाया, नए लोगों से मिले और नदी में एक साथ तैरने की रेस लगाई। पानी पर पड़ती सूरज की किरणें हीरो जैसी चमक रही थी। पानी की उन बूंदों में आजादी और बहुत सारी खुशियां थी। वैसे सफर में बहुत मजा आ रहा था, लेकिन साथ ही कई मुश्किलें भी थी। एक दिन डेविड ने उसे एक बिलबोर्ड के साथ बांध दिया और खुद सुपरमार्केट सामान लेने चला गया। पर उसके जाते ही चार्ली का ध्यान एक चूहे पर चला गया। वो उस बिलबोर्ड को खींचता हुआ चूहे के पीछे भागने लगा। जब चूहा आंखों से ओझल हो गया तब जाकर चार्ली रुका, लेकिन वो बिलबोर्ड एक गमले में जाकर फंसा और वो गमला सीधे एक पुलिस कार पर गिरा। और बस इसी तरह अपनी जिंदगी में पहली बार डेविड और चार्ली पुलिस स्टेशन पहुंच गए। लेकिन पुलिस ने 10,000 का जुर्माना लगा दिया, जो डेविड बिल्कुल नहीं भर सकता था। जब वो पुलिस से बात कर ही रहा था तब उस एनिमल एसोसिएशन वाली लड़की को उनकी लोकेशन मिल गई। दरअसल जब एसोसिएशन और पुलिस ने उस फार्म को बंद किया था तो उन्होंने सीसीटीवी में डेविड को देखा था। एली को लगा कि डेविड भी उसी गंजे आदमी के साथ मिला हुआ है। वो इस बुरे आदमी को सजा दिलाना चाहती थी। उसने पुलिस से सीधे कह दिया कि डेविड ने उसका कुत्ता चुराया है। डेविड को लगा ही नहीं था कि वो अचानक से चोर बन जाएगा। उसके पास तो वैसे भी पैसे नहीं थे। जब एली और पुलिस आपस में बहस कर रहे थे उसी का फायदा उठाकर डेविड ने शीशे को थोड़ा खिसकाया और अगले ही सेकंड में वे वहां से भाग निकले। लेकिन एली को डर था कि डेविड कुत्ते को कुछ करेगा, इसलिए वो किसी भी कीमत पर कार से नीचे नहीं उतरी। और बस इस तरह उनके सफर में एक और इंसान जुड़ गया जो उन पर नजर रखने वाली थी। पूरे रास्ते एली कुछ न कुछ बोलती रही। वो डेविड को खूब खरी खोटी सुना रही थी और कह रही थी कि वो जो भी कर रहा है वो सब बहुत गलत है। उसकी बातें सुनकर डेविड का सिर दर्द करने लगा। उसने हार कर कार रोकी और चुपचाप आगे की तरफ चलने लगा। और हमेशा की तरह अगले ही पल चार्ली भी खुशी खुशी उसके पीछे चल पड़ा। उसने कुछ नहीं कहा, वो सब समझता था। चार्ली की दुनिया में कोई सही या गलत नहीं है, वहां सिर्फ डेविड है। कुत्ते का डेविड पर इतना गहरा भरोसा देखकर एली सोच में पड़ गई। क्या ये लापरवाह सा दिखने वाला आदमी सच में उस बुरे फार्म का हिस्सा था? वो यही सोच रही थी कि तभी एली के दोस्त का अचानक फोन आ गया। उससे बात करने के बाद पूरी सच्चाई सामने आ गई। डेविड ने
कोई बहस नहीं की और रात में एली को टेंट में सोने भी दिया। लेकिन जब चार्ली को एहसास हुआ कि उसके पास एली सो रही है तो वो तुरंत उठ गया। वो अपनी नाक से सूंघता हुआ टेंट के बाहर सो रहे डेविड के पास पहुंचा और उसके बगल में लेट गया। चांद की रोशनी में एक इंसान और एक कुत्ते का वो खूबसूरत सा साया एक ऐसा प्यार छुपाए हुए था जिसे कोई और नहीं समझ सकता था। सुबह का सूरज दूर मैदान से धीरे धीरे निकल रहा था। उसकी मीठी और सुनहरी धूप पूरे मैदान में फैल गई थी। अब तो हवा भी काफी शांत और प्यारी लग रही थी। चूंकि एली की फ्लाइट कुछ दिनों बाद की थी, इसलिए उसने सोचा कि वो उनके साथ ही सफर करेगी। लेकिन उसे जल्द ही समझ आ गया कि अगर डेविड सिर्फ पैसे निकालने भी जाता है तो भी चार्ली बाहर उसका इंतजार करता है। बिना वजह जाने एली को लगा कि वो जानबूझकर उसे इग्नोर कर रहे हैं, जिससे उसे अंदर ही अंदर काफी चे होने लगी। पर जल्द ही उसे अपनी बात मनवाने का एक मौका मिल गया। रास्ते में आसमान में एक ग्लाइडर उड़ता दिखा। उसे देखते ही चार्ली का ध्यान उसकी ओर चला गया। वो खुशी के मारे उछलने लगा और अपनी पूंछ भी खूब हिलाने लगा। पर स्टाफ ने कहा कि कुत्ता अकेले नहीं जा सकता, उसके साथ किसी इंसान का होना बहुत जरूरी है। डेविड तुरंत घबरा गया। बचपन के एक कार एक्सीडेंट की वजह से उसे पैनिक अटैक आते थे। उसे ऊंचाई से या कंट्रोल न होने वाली चीजों से बहुत डर लगता था। उसने सोचा कि शायद एली चार्ली के साथ चली जाए, लेकिन उसे खुश देखने के लिए डेविड ने खुद ही जाने का फैसला किया। जैसे ही ग्लाइडर धीरे धीरे ऊपर उठा, डेविड डर के मारे अपनी आंखें बंद किए बैठा था। वो डर उसके मन में बहुत गहराई तक बैठ गया था। पर तभी चार्ली के खुशी से भौंकने की आवाज ने डेविड का ध्यान खींचा। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। नीचे गुजरते पहाड़ों और खेतों को देखकर उसका डर धीरे धीरे कम होने लगा। उसकी जगह एक ऐसी सुकून भरी फीलिंग ने ले ली जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसने पहली बार महसूस किया कि आसमान कितना करीब हो सकता है और आजादी कितनी खूबसूरत हो सकती है। डेविड को अब जाकर समझ आया कि ये सफर सिर्फ चार्ली को दुनिया दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि चार्ली भी उसके साथ जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां वापस ढूंढ रहा था। रात को आराम करते समय एली ने बेफिक्र सो रहे चार्ली को देखा और धीरे से डेविड से कहा कि एक कुत्ते का सोने का तरीका भी हमें ये बता सकता है कि वो कितना रिलैक्स है। साइलेंस, साइलेंस, साइलेंस। हालांकि प्यार पाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन डेविड को अचानक डर लगने लगा था। उसे लगा कि ये शांति बहुत कम समय के लिए है। उसे डर था कि वो जल्द ही उस एक साथी को खो देगा जिसने उसे अंधेरे से बाहर निकाला था। उसे एक बार फिर से दिल टूटने वाले उस दुख का डर सताने लगा था। एक दिन डेविड ने देखा कि चार्ली बार बार अपना पेट खुजला रहा है। उसने तुरंत चार्ली की छोटी सी जैकेट हटाकर देखी। तब उसे दिखा कि चार्ली के बाल झड़ने शुरू हो गए हैं और उसके पेट पर बड़े बड़े लाल निशान बन गए हैं। डेविड को लगा जैसे पूरी दुनिया गोल घूमने लगी है। वो लड़खड़ाते कदमों से पास की एक छोटी दुकान तक गया। चार्ली को पता था कि जब भी डेविड सिगरेट पीता है तो वो किसी ऐसी बात से परेशान होता है जिसे वो कह नहीं सकता। उसका वो दुख और बेबसी। वो भागता हुआ आया और अपने छोटे से शरीर से ऊपर की तरफ चढ़ने लगा। आखिर में वो पूरी तरह से उसकी बाहों में आ गया। वो बोल नहीं सकता था, लेकिन उसने अपने प्यार भरे गले लगने से उसे बताया कि परेशान मत हो, दुखी मत हो। अब जाकर एली को भी पता चला कि चार्ली को कैंसर है। ये एक ऐसा बोझ था जो सफर के हर रास्ते पर उनके साथ चल रहा था। इस दुख ने उन दोनों को अंदर से तोड़कर रख दिया था। जाने से पहले एली ने अपने एक रिपोर्टर दोस्त को बुलाया। वो उनकी इस प्यारी सी कहानी को दुनिया के और भी लोगों तक पहुंचाना चाहती थी। सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, तुम मुझे कभी भी फोन कर सकते हो। इससे पहले डेविड 10 साल से ज्यादा समय तक अकेलेपन और सदमे में रहा था। वो लोगों से दूर दूर रहता था। इसी वजह से लोग उसे एक अजीब इंसान समझते थे। एली के साथ सफर करने से उसने पहली बार किसी बाहरी इंसान के साथ इतना लंबा समय बिताया था। उसने आखिरकार अपने सभी डर खत्म कर दिए थे और वो अब दुनिया से छिप नहीं रहा था। अपना मूड ठीक करके वे एक बार फिर नॉर्थ की ओर अपनी मंजिल पर निकल पड़े। कम से कम अभी मौसम बहुत अच्छा था। चार्ली अभी भी आगे बढ़ रहा था। उसकी आंखों के सामने सिर्फ खूबसूरत नजारे ही नहीं थे, बल्कि उन्हें कई अच्छे लोग भी मिले। एक दिन उनकी बाइक बीच रास्ते में अचानक खराब हो गई। जब डेविड सड़क के किनारे बैठा परेशान हो रहा था, तभी वहां एक पिकअप ट्रक आकर रुका। उस ट्रक का मालिक एक बहुत ही हंसमुख इंसान था। उसके पास भी एक काले रंग का लैब्राडोर कुत्ता था। तुम्हारे पापा का नाम मार्क है। अरे वाह, दोनों ही कुत्तों से प्यार करने वाले थे, इसलिए वे तुरंत दोस्त बन गए। डेविड को अपना दूसरा जिगरी दोस्त मिल गया था। चार्ली को भी बहुत जल्द प्यार हो गया। सारा आंगन में हवा के साथ आजादी से दौड़ रही थी। जब वे खेल कर थक जाते तो एक साथ पेड़ की छाव में लेट जाते। हालांकि उनका प्यार बहुत प्यारा था, लेकिन ये कैंसर को फैलने से नहीं रोक सका। उसके पेट पर बने लाल निशान डेविड को हमेशा याद दिलाते रहते थे। उल्टी गिनती की टिक टिक कभी नहीं रुकी थी। उसने गाड़ी ठीक करने के लिए चुपचाप अपने सारे पैसे वहीं छोड़ दिए और अलविदा कहने की तैयारी करने लगा। वो आदमी जानता था कि चार्ली की कुछ आखिरी ख्वाहिशें बाकी हैं। उसने उन्हें रोका नहीं, बल्कि एक नेशनल डॉग शो का पास निकाल कर दे दिया। सारा की आंखों में बिछड़ने का गहरा दुख था, लेकिन जिंदगी के इस सफर में हमेशा आगे बढ़ना ही होता है। नए लोगों से मिलना एक सरप्राइज होता है और अलविदा कहना एक आम बात है, लेकिन सच तो ये है कि हर चीज का एक अंत होता है। इसीलिए अपनों के साथ बिताए गए पल इतने ज्यादा अनमोल होते हैं। रास्तों की धूल उड़ाते हुए वे दोनों तेजी से उत्तर की ओर बढ़ रहे थे। हालांकि चार्ली की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, लेकिन फिर भी उसकी आंखें बाहर के नजारों को ही देख रही थी, जहां उड़ते हुए बादल थे, हवाएं थी और वो दुनिया थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। डॉग शो में पहुंचने पर उन्हें चारों तरफ बहुत शोर सुनाई दिया। डेविड तो बस चार्ली को मजे कराने के लिए लाया था, लेकिन स्टाफ ने उन्हें गलती से प्रतियोगी समझ लिया और इस तरह वो कंफ्यूज होकर प्रतियोगियों की सीट पर बैठ गया। जल्द ही मुकाबला शुरू हो गया। बाकी कुत्ते रास्ते की रुकावटों के बीच बहुत ही तेजी और सफाई से कूद रहे थे, जिसे देखकर दर्शक जोर जोर से तालियां बजा रहे थे। लेकिन जब चार्ली की बारी आई तो वो डॉग फूड की फोटो की तरफ कूद पड़ा। लोगों की चुभने वाली हंसी और उनके ताने सुई की तरह डेविड के दिल में चुभ रहे थे। वो सबको ये साबित करना चाहता था कि चार्ली सबसे बेहतरीन कुत्ता है। खाना है तो खाना है, सोना है तो सोना है। क्या तुम्हें ये बात समझ आ गई? आज के बाद तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। डेविड धीरे से एक तरफ गया। वो वहां मौजूद हर इंसान को ये समझाना चाहता था कि एक कुत्ता अच्छा है या नहीं, ये कभी भी फालतू की ट्रिक्स पर निर्भर नहीं करता और नहीं इसे साबित करने के लिए किसी इनाम या रैंकिंग की जरूरत होती है। असल में जो चीज दिल को छू जाती है वो है उनकी आत्मा से जुड़ी वफादारी और
कभी साथ न छोड़ने का वादा, मुश्किल वक्त में अपनी पूरी ताकत से हिफाजत करना और बुरे दौर में साई की तरह साथ निभाना ही सच्चा प्यार है। चाहे अच्छी सेहत हो या फिर कोई बीमारी, सुख हो या दुख, वे हमेशा अपने मालिक को ही अपनी पूरी दुनिया मानते हैं। बिल्कुल चार्ली और डेविड के रिश्ते की तरह। बिना किसी ट्रेनिंग के भी चार्ली ने अपनी पूरी जिंदगी अपने मालिक के नाम कर दी, जो सबसे पवित्र रिश्ता है। ये प्यार किसी भी और चीज से कहीं ज्यादा गहरा और दिल को छू लेने वाला है। यही वो सबसे अनमोल इनाम है जो एक कुत्ता अपने मालिक को देता है। सबकी हैरानी भरी नजरों के बीच उसने रुकावट वाले डंडे को सबसे ऊंचाई पर रख दिया। ये वो ऊंचाई थी जिसे शायद ही कोई प्रोफेशनल कुत्ता पार कर सके। डेविड धीरे धीरे दूसरी तरफ गया और ऐसा लगा जैसे चार्ली अपने शरीर का सारा दर्द भूल गया हो। वो लोगों की हंसी और उनके तानों को भूल चुका था। उसकी आंखों में अब सिर्फ वो इंसान था जो दूसरी तरफ खड़ा अपनी बाहें फैलाए उसका इंतजार कर रहा था। ये कोई सीखी हुई छलांग नहीं थी और न ही किसी इनाम को जीतने की दौड़ थी। ये तो एक नन्हे कुत्ते की अपनी पूरी दुनिया के पास पहुंचने की बेताबी थी, जिसमें उसने अपनी पूरी जान लगा दी थी। उस पल जज की आंखों से भी वो नफरत गायब हो गई और दर्शकों के बीच जोरदार तालियां गूंजने लगी। इस निस्वार्थ प्यार और कोशिश के आगे सारी ट्रिक्स और कुत्तों की नस्लें पूरी तरह से फीकी पड़ गई थी। जिंदगी कितनी खूबसूरत है ना। मुझे अचानक एक नए दिन का एहसास हुआ, एक नई शुरुआत की तरह। एक नया दिन, एक नई शुरुआत, एक नई उम्मीद। लेकिन असलियत बहुत कड़वी थी। हालात ने उनके इन हसीन पलों को कुचल कर रख दिया। चार्ली की दवाइयों का पैसा बहुत पहले ही खत्म हो गया था। डेविड ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी और गरीबी में आटा गीला करने के लिए एक बहुत तेज आंधी आई और उनका इकलौता टेंट भी उड़ा कर ले गई, जो उन्हें बारिश और तूफान से बचाता था। अब उन्हें सड़कों पर भटकना पड़ रहा था। भूख और बीमारी चार्ली को अंदर तक तोड़ रही थी। कभी हवाओं के पीछे भागने वाला वो छोटा सा बच्चा अब पूरी तरह से अपनी हिम्मत हार चुका था। वो दिन भर अपना सिर झुकाए रहता, उसमें अपनी पूंछ हिलाने की भी ताकत नहीं बची थी। डेविड ये सब देखकर अंदर ही अंदर घुट रहा था। उसने अपना फोन भी गिरवी रख दिया। उस फोन में उनकी अनगिनत तस्वीरें थी जो उसने इस सफर में एक प्यारी याद के तौर पर संजो कर रखी थी, लेकिन बदले में उन्हें बस कुछ वक्त का खाना ही मिल पाया। आखिर में उनके पास बस वो मोटरसाइकिल बची थी जिसने उन्हें पहाड़ों और रास्तों के पार पहुंचाया था। उसकी सीट पर आज भी चार्ली के पंजों के निशान थे। उस बाइक से उनकी बहुत सी यादें जुड़ी थी, लेकिन फिर भी बहुत भारी दिल से उसे उस बाइक को थोड़े से पैसों के लिए बेचना पड़ा, ताकि वो उस थोड़े से पैसे से चार्ली को उन बर्फीले पहाड़ों के थोड़ा और करीब ले जा सके। चार्ली बुरी तरह से थका हुआ था, लेकिन फिर भी वो डेविड के पीछे पीछे चल रहा था। उसके कदम इतने कमजोर थे जैसे वो रुई पर चल रहा हो, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे उसके साथ आगे बढ़ता रहा। जब तक वो डेविड के पास था, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके शरीर में कितना दर्द है। वो उसके साथ बहुत सुकून महसूस करता था, लेकिन उसका शरीर इस बीमारी का और ज्यादा सामना नहीं कर पाया। चार्ली को खून की उल्टियां होने लगी, जिससे डेविड की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। उसे अब ये बात पूरी तरह से समझ आ चुकी थी कि उसका प्यारा चार्ली सच में उसे छोड़कर जाने वाला है। मुझे तुमसे प्यार है और मुझे भी तुमसे प्यार है। पहिए कंकड़ों से गुजरे, कीचड़ से गुजरे और जाने कितने ही अनगिनत दिन और रातें बीत गई और आखिरकार उन्हें बर्फीले पहाड़ दिखाई दिए। चार्ली की आंखों में अचानक एक नई चमक आ गई, बर्फ देखने की एक उम्मीद की चमक। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अचानक से आए एक भूस्खलन ने रास्ते को कीचड़ और पत्थरों से पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। डेविड ने सामने देखा, जहां तक उसकी नजर जाती बस गाड़ियों की लंबी लाइनें थी। इस सफर की सारी निराशा अचानक से उसके सब्र का बांध तोड़ गई। मेरा सोन वापस दो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं अब नहीं रहा, तुम मेरा सोन ले गए। मेरा सोन मुझे वापस दो, मैं अब नहीं रहा, तुम मेरा सोन ले गए। मुझे मेरा सोन वापस दो, मैं अब नहीं रहा, तुमने मेरा फोन ले लिया, उसे वापस करो। इस पूरी अफरातफरी के बीच यूनिफॉर्म पहने एक अफसर उनके पास आया। वो उन्हें अपने कैंप में ले गया। असल में इस इंसान और कुत्ते की कहानी पहले ही अखबारों की सुर्खियां बन चुकी थी। वो अफसर उनसे बहुत प्रभावित था। उसने डेविड से कहा कि वो कल उनकी पूरी टीम के साथ दूसरी जगह बर्फ देखने जा सकता है। लेकिन डेविड को दिल ही दिल में पता था कि चार्ली शायद कल तक जिंदा न बचे। अपनी जान की परवाह किए बिना डेविड चुपचाप उसे अपनी पीठ पर लादकर पहाड़ की चोटी की ओर चढ़ने लगा। चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी थी। ऐसा लग रहा था मानो जमीन और आसमान दोनों ही सफेद हो गए हों। डेविड ने चार्ली को धीरे से बर्फ पर रख दिया। इस नन्हे बच्चे की जान में इस सफेद और खूबसूरत दुनिया को देखकर अचानक जान आ गई। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके कंधों पर ठंडी बर्फ की परत थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो पहले कभी नहीं दिखी। उसने धीरे से अपना पंजा उठाया और बर्फ पर एक छोटा सा निशान बनाया और फिर वो जैसे अपना सारा दर्द भूलकर लड़खड़ाते हुए आगे की ओर दौड़ने लगा। उसके कदम डगमगा रहे थे, लेकिन फिर भी उसमें एक अजीब सी खुशी और आजादी थी। डेविड जानता था कि ये चार्ली की जिंदगी की आखिरी बर्फ है, जिसके लिए उसने अपनी पूरी जान लगा दी। लेकिन इस पल वो बहुत खुश था, पूरी तरह से आजाद था और इस खूबसूरत सफेद वादियों में खो चुका था। उस रात वे दोनों बहुत गहरी और सुकून भरी नींद सोए। सपने में डेविड ने देखा कि वो चार्ली को साथ लेकर अपने घर लौट रहा है। पड़ोस की एक छोटी बच्ची दरवाजे पर खड़ी होकर उनका इंतजार कर रही है। ये उसके दिल की सबसे बड़ी और सच्ची ख्वाहिश थी। लेकिन आंख खुलते ही उसने देखा कि चार्ली वहां नहीं था। डेविड का दिल जोर से बैठ गया। वो पागलों की तरह कैंप के चारों तरफ उसे ढूंढने लगा। उसके कदमों के नीचे पड़ी बर्फ से आवाज आ रही थी। ठंडी बर्फ उसके टखनों तक आ गई थी और उसके पैर सुन्न हो रहे थे। उसे नहीं पता था कि वो कितनी देर तक भागता रहा, कितनी देर तक चिल्लाता रहा। उसका गला सूख कर कांटा हो गया था। तभी अचानक उसकी नजर बर्फ पर पड़े कुछ छोटे छोटे पंजों के निशानों पर पड़ी। ऐसा कहा जाता है कि जब कुत्तों को एहसास होता है कि उनका आखिरी वक्त आ गया है, तो वे चुपचाप अपने मालिक से दूर चले जाते हैं। उन्हें डर होता है कि उनका मालिक उन्हें ऐसे छोड़कर जाते हुए देखकर दुखी हो जाएगा। वे नहीं चाहते कि उनके जाने से उनके मालिक को कोई तकलीफ हो। चार्ली ने भी बिल्कुल वैसा ही किया। उसने अपनी जिंदगी के सबसे हसीन पल इसी बर्फ में बिताए और पंजों के उन छोटे निशानों के साथ अपना सबसे प्यारा अलविदा कह गया। मैं उन सभी लोगों को जान चुका हूँ जिनसे मैं प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। मुझे सच में बहुत दुख हो रहा है। मुझे सच में नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। डॉक्टर साहब, फादर, मुझे सच में नहीं पता कि मैं तुम्हारी देखभाल
कैसे करूं? मुझे माफ कर दो। अपनी गोद में लेटे चार्ली को शायद उसकी सारी बातें समझ आ रही थी। उसने अपनी बची हुई आखिरी ताकत लगाकर कांपते हुए अपना आगे का पैर बढ़ाया और बहुत ही धीरे से डगमगाते हुए वो इशारा किया जो उस छोटी बच्ची ने उसे सिखाया था, जिसका मतलब था शुक्रिया। चार्ली को पता था कि उसके जाने के बाद ये आदमी जिसने अभी अभी खुशियां जीना सीखा है, वो फिर से अकेलेपन के अंधेरे में डूब जाएगा और पूरी तरह टूट जाएगा। तभी घर के अंदर से अचानक रोने की एक बहुत ही प्यारी और धीमी सी आवाज आई। ये आवाज एक नई जिंदगी के जम की थी। वो अभी अभी पैदा हुआ एक छोटा सा चार्ली था, जो चार्ली ने उसके लिए एक नई उम्मीद के तौर पर छोड़ा था। मैं कितना खुशनसीब हूँ कि तुम मुझे मिले। तुम्हारी वजह से ही मैं इस जालिम दुनिया में प्यार करना सीख पाया। तुम्हारी वजह से ही मुझे इस भटकती हुई जिंदगी में एक मंजिल मिल पाई। मैं कितना खुशनसीब हूँ कि तुम मुझे मिले। तुमने मुझे इस दुनिया की खूबसूरती दिखाई और मेरे दिल के अंदर बैठे उस गहरे डर को दूर किया। मैं कितना खुशनसीब हूँ कि तुम मुझे मिले। तुमने मुझे मेरी बाकी की जिंदगी जीने का एक मकसद दिया। तुमने मुझे वो खुशियां दी जिनका मुझे कोई पछतावा नहीं है। अगर तुम न होते तो शायद मैं हमेशा के लिए उस भयानक कार एक्सीडेंट के बुरे सपने में ही उलझा रह जाता और अपनी पूरी जिंदगी उस खाली घर में अकेलेपन के साथ गुजार देता। मुझे कभी प्यार करने और प्यार पाने का सही मतलब पता ही नहीं चलता। अगर तुम मेरी जिंदगी में न आते तो शायद मैं आज भी उसी अंधेरे में भटक रहा होता और अपने गुजरे कल के दर्द से लड़ रहा होता। मैंने कभी परिवार के प्यार को महसूस ही नहीं किया था। मेरे साथ हर कदम पर खड़े रहने के लिए तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तर की तरफ हमारी ये शानदार यात्रा यहाँ खत्म नहीं हुई है। तुम्हारा प्यार हमेशा इन बर्फीली वादियों की ठंडी हवाओं की तरह मुझे महसूस होता रहेगा। मैं तुम्हारी यादों और तुम्हारे दिए हुए उस बेशकीमती प्यार के सहारे अपनी आगे की जिंदगी खुशी खुशी बिताऊंगा और तुम्हारी तरफ से इस दुनिया की हर एक जगह की बर्फ देखूंगा।